जय श्री कृष्ण। मैं SM कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि मार्च 2022 का राशिफल। और पहली तारीख को जैसो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वैसा मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद आगे बदलाव जो है वो आपको बता दूंगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इनके ऊपर ढैया चल रही है शनि की। और इस महीने अगर आप खास देखें, चार्ट पर भी निगाह डालेंगे तो 5 ग्रह 8वें घर में बैठे हैं, जिनमें मंगल, शनि, शुक्र, बुध और चंद्र। चंद्र तो 2 दिन के लिए रहते हैं एक राशि में, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी चारों ग्रह यहीं रहेंगे पूरा मार्च का महीना। तो और इन सब की दृष्टि भी रहेगी दूसरे घर पे। एक तो राशि स्वामी मंगल और शनि के साथ कमजोर स्थिति हो जाती है। साथ में शुक्र जो पंचम भाव के स्वामी हैं, एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, उनकी भी स्थिति कुछ कमजोर सी हो जाती है यहां पर मंगल शनि के साथ खासकर। और 8वें घर में मंगल का अपना घर है, जो शनि यहां पर कारक है। तो शनि की राशि के अंदर है सभी। दूसरी बात एक और जो है वो ये है कि नवम भाव कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है शनि की। अपनी राशि से तो 12वें घर में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि से शनि देव स्वयं, और नवम भाव में सूर्य और गुरु की युति है, और गुरु जो है वो अस्त है। तो इससे क्या दिखाई देता है, और सभी ये ग्रह राहु केतु के चक्र में है, यानी कि काल सर्प दोष में है। तो जाहिर है ये परिस्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके लिए कुछ जैसे समुद्र मंथन जैसी चीज है, कुछ बहुत बड़े बदलाव की आशंका है। और लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बदलाव आएगा तो बदलाव अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल शनि ने भी आगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तन करना है अप्रैल में, तो स्थितियां आगे सुधरने ही वाली हैं। तो खासकर ध्यान रखने वाली जो बात है वो है ये मार्च का महीना। अब आपके धन के भी बात करें तो धन भाव के स्वामी चंद्र ही हैं, वो भी यहीं बैठे हैं। दृष्टि सभी ग्रहों की दूसरे घर पे है, जो आपका परिवार का भी है, आपकी जो वाणी का भी है। तो इन सब के होते हुए ये दिखाई देता है कि ये परिस्थिति कुछ अब नॉर्मल सी है, स्ट्रगल ज्यादा है, और इस स्ट्रगल के बाद आपके लिए अच्छी बदलाव है, क्योंकि 8वां घर ही एक तो बदलाव बताता है। 8वें घर का मतलब ही यही है कि बदलाव ही परमानेंट है। तो ये स्थिति बन रही है। साथ ही में एक चीज और देखें, तीसरे घर के स्वामी सूर्य है, सूर्य नवम भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आप घबराएंगे नहीं ऐसी स्थिति में। तो ये स्थिति आपके लिए इस महीने जो पैदा हो रही है। चौथे घर के स्वामी फिर बुध है, जो 8वें घर में बैठे हैं। क्योंकि बुध का शनि मंगल के साथ होना, और वो भी शनि की राशि में, तो बेसिकली देखा जाए तो सभी ग्रह शनि की राशि में हुए, और शनि का आधिपत्य है पूरा मार्च का महीना।
और शनि है कर्मफल दाता। तो जिनकी भी कुंडली में शनि अगर अच्छे हैं तो उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर कुछ दिक्कत है, प्रारब्ध में कोई दिक्कत है, तो उस हिसाब से शनि देव तो बिल्कुल न्याय करते हैं, न्याय के देवता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। और पंचम भाव जो कि शुक्र है वो भी इन्हीं के साथ है अष्टम भाव में। लेकिन इन सब की उपस्थिति में मंगल और शनि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनके अपने ही ये 8वें घर जो है मंगल का घर है, और शनि जो है कारक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत मजबूत स्थिति में है। तो बुध और शुक्र दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं इनके सामने। बुध अब हुए सौर मंडल के जो राजकुमार, इनके बारे में यही कहा जाता है कि अगर ये अच्छे बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर मंगल शनि के साथ इनकी अगर युति हो गई तो ये बिल्कुल खराब परिणाम देते हैं। ऐसे ही शुक्र का भी यही कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सौम्य ग्रह हैं और क्रूर ग्रह जो है उनके ऊपर हावी पड़ते हैं हमेशा। अब बात करें जो नवम भाव में एक गुरु बैठे हैं जो एक सौम्य ग्रह है, बहुत ही अच्छे ग्रह गिने जाते हैं गुरु का जिनको आशीर्वाद मिल जाता है समझो गंगा जल की तरह है। लेकिन उनकी भी स्थिति इस महीने 27 तारीख तक अस्त है, सूर्य से अस्त है, तो इसलिए वो शक्ति नहीं है गुरु में भी। तो इसलिए जब तीनों ग्रह ऐसी स्थिति में है, जो सौम्य ग्रह हैं जो अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, उनकी ताकत नहीं है, और क्रूर ग्रह इस वक्त ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो यही कहूँगा कि आप अपने हर एक फील्ड में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, धन की बात हो, परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो, बच्चों की बात हो, या आपके कोई जो यात्राएं हैं, उन सब को लेकर आपको इस महीने थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और जो बदलाव आने वाले हैं वो बदलाव सोच समझकर थोड़ा आगे बढ़े। और हालांकि बदलाव अच्छे होंगे आपके लिए, इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि वैसे भी मिथुन राशि वालों पर ढैया चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस महीने थोड़ी परिस्थिति ज़रूर कठिन है, लेकिन कठिनाइयों के बाद ही कोई इंसान को जो आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं। तो ये सब परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। तो यही कहूँगा मिथुन राशि वालों के लिए, सतर्क होकर चलिए। गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलिए। कोई भी नए कार्यक्रम में, कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी थोड़ा सा अभी रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब आपके लिए इस मार्च के महीने के लिए हिदायत, मतलब यही कह सकता हूँ। और साथ ही में अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या आ रही हो, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या vedipredic.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और उपाय के तौर पर खासकर इस महीने आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झुलावे। तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान राम का नाम ज़रूर लें, क्योंकि भगवान राम के ही भक्त हैं हनुमान। उसी से आपको ये सहायता मिलेगी, वही आपकी सहायता करेंगे। और अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आगे आने वाले वीडियो के लिए। और जिन लोगों को हिंदी अगर नहीं समझ आती तो उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं, तो जिससे आप सब लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद इसके साथ ही।